अपने आप को पहचानो। एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह भीख मांग रहा था। तब उसे ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में जरूर कुछ देगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी ने कहा, सेठ कुछ दो ना। सेठ ने कहा, तुम कौन हो? भिखारी ने कहा, जी मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी कुछ समझ नहीं आया और सेठ से कहने लगा कि सेठ मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक उसके बदले मुझे कुछ ना मिले। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वह वहाँ उतर गया। लेकिन उसकी कई बातों से भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या इसलिए उसे कम भीख मिलती है क्योंकि वह भीख के बदले में लोगों को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी यही बात सोच सोच कर बहुत परेशान था। तभी उसने देखा कि उसके पास के बागों में काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। उसे एक विचार आया कि क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिए जाए। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर भिखारी को भीख में काफ़ी मुनाफा होने लगा। एक दिन उसे फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिए और वह उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को एक सुंदर फूल दिया। सेठ को बहुत पसंद आया और उसने खुश होकर भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ की कई बातों को भिखारी समझ नहीं पाया। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लग गए। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। काफी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद दो व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहले 2 बार कब मिले थे? इस पर पहले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा कि मैं जो अब भीख के बदले फूल दे रहा हूँ, इससे मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूँगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ही शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे ही मिलवा दिया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेने देने का नियम जो आपने मुझे समझाया ये सच में काम करता है। लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहता। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में मुझे यह एहसास नहीं दिलवाया होता कि मैं एक व्यापारी हूँ। भारतीय ऋषि मुनियों ने इसीलिए स्वयं को जानने का सबसे ज़्यादा जोर दिया है और कहा है, सोहम शिवोहम। बस हमें यह बात समझनी है कि इस भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा वो भिखारी ही बना रहा और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया वह व्यापारी बन गया। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।